बस ये करवा लो तुमसे, रिकॉर्डिंग ऑन करवा लो। अब क्या करोगे? स्माइल दे दो फिर जल्दी से, स्माइल दे दो। क्या बन रहा है ये मैं आपके लिए शू पेस्ट्री बना रही हूँ। शू पेस्ट्री? तो जो आप पापा रोटी में जो बंस खाते हो, जो आपको बहुत पसंद है, जब मैंने शू पेस्ट्री सीखी तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत क्लोज है, मतलब मुझे लगता है वो वही है। जैसे आज मैं शुभ की डाइट आज तो खानी पड़ेगी। देखो मैं सीख रही हूँ तो मैं तो खिलाऊंगी, और खिलाने वाला आपको खाना पड़ेगा। रुहान, रुहान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नन्ना नन्ना सो गई। बॉल से खेलेंगे, बॉल से खेलेंगे, बॉल। कहाँ है बहू बहू? कहाँ है बहू बहू? कैसे करता है आवाज? अरे अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है। गाय 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 वाला ही खाती हूँ। वाह, मस्त बना यार। %90 तुम वहां पे हो। बैंडेड लगाई थी। हाँ बट ठीक है, वो निकल जाएगा शायद। ठीक है, ये वर्कशॉप का है। तो ये पहन रही होगी आज? हाँ, गुड। तो आज मेरी अच्छी फोटो खींचना जिसमें मैं पतली दिखूं। अभी वक्त है गाड़ी चलाने में, समझे? अभी वक्त है गाड़ी चलाने में। चलो आ जाओ, आ जाओ, पीछे बैठे, कम जल्दी आओ, बाद में गाड़ी चलाएंगे, ठीक है? इस बार तुम्हारी हेड इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है दिव्य? क्योंकि सब टेस्ट करना है, हैं? हाँ? पीठ पे कैसे आता है? आजा आजा आजा। अरे वाह, अरे वाह। नेक्स्ट ईयर बोला, मैं नेक्स्ट ईयर खाऊंगा। तुम भी तो जाओ। ऑर्डर किया खाना। साले तुम्हें याद है वहीं था हम लोग का स्टेज? फ्रेंड्स, हमारा मुंबई वाला रिसेप्शन जो आपने अगर देखा हो तो यहाँ था, सामने हमारा स्टेज था, वहाँ खड़े खड़े होके हम लोग की हालत खराब हो गई थी मिल मिल के लोगों से। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था ना, मतलब बहुत अच्छा सब लोग थे उस जैसा एक्सप्रेशन आया कि वाह वाला, तो जज नहीं करना मुझे। नहीं, तुमने करवाया कुछ नहीं, तुम्हें मुझे सब पता है। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, एक मिनट। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है। दीपिका मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में तो है, लेकिन क्या क्या उनको फेस करना पड़ा, इस पर हम बात करेंगे। शुएब की क्या अपडेट है, इस पर भी हम बात करेंगे। और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे सबा का टाइम कैसा गुजर रहा है, सनी का बर्थडे कैसा रहा, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर कोई चीज़ आपको गलत नज़र आती है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं, आपकी उस बात को सराहा जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये गलत है। कुछ भी गलत हो तो सोशल मीडिया पर उस पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं है
तो ऐसे में आप गलत चीज़ें करें, गलत बयानी करें, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं, डिप्रेशन में भेजें, टेंशन दें, तो इस चीज़ों से आपको गुरेज करना चाहिए। लास्ट दिनों में सबा की तबीयत काफ़ी ख़राब रही, सनी मौधा में थे, उसके 7 दिन काफ़ी मुश्किल में गुजरे। आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पा रहा था क्योंकि सबा ठीक नहीं थी, सबा रो रही थी, एंजाइटी का शिकार हो चुकी थी, रोने चीखने को दिल कर रहा था और 7-8 दिन उन्होंने रो रो कर ही गुजारे। सनी आया, थोड़ा सा वो फ्रेश हुई हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रिप प्लान किया कि हम बाहर जाते हैं, कोई ट्रिप बनाते हैं, कहीं घूमते हैं, इससे सबा की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे कि सबा की तबीयत अभी कैसी है, बाहर जाकर ट्रिप पर जाकर वो कैसा फील कर रही है, एक्टिव हैं, फ्रेश है कि नहीं है, या लो एनर्जी, जैसे वो बता रही थी कि एनर्जी बहुत लो है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा था, व्लॉग बनाने को मन नहीं कर रहा था। तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का व्लॉग शुरू हुआ, रूहान और शुएब बैठे थे और रूहान शुएब की वो जो डिवाइस उन्होंने ली है रिकॉर्डिंग के लिए उसको बंद कर रहे थे। तो शुएब ने कहा कि बस तुम्हारा एक ही अब काम है कि व्लॉग बना रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग बंद करनी है, बाज आ जाओ लड़के, ऐसा ना करो, काम ख़राब मत करो। तो रूहान और शुएब की वीडियो आई आपस में खेलते हुए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। शुएब रूहान, क्योंकि जब दीपिका घर होती है तभी ही शुएब रूहान के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वरना दीपिका जब जाती है अपने शो में तो रूहान उनके साथ होता है और नानी के पास होता है, तो इसलिए रूहान का टाइम ज़्यादातर नानी और दीपिका के साथ ही गुजरता है, धर्मदादा के साथ। तो फिर इस व्लॉग में एक और चीज़ हमने देखी, वो ये देखी कि दीपिका जो है वो मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में चली गई हैं। अब तरह तरह के नए डिशेस, नए खाने घर पर ट्राई करती हैं, बाहर भी कहीं जाती हैं तो वहाँ पर भी वो नई चीज़ें ट्राई करती हैं, टेस्ट करती हैं और फिर देखती हैं कि ये क्या था, इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि अभी उनको मास्टर शेफ़ में अपना बेस्ट देना होगा। जो उनको बेस्ट बनाना आता है वही उनका हिट जा सकता है। अगर वो रिस्क पे जाएंगे तो वो चीज़ें ख़राब होगी, उनका सफ़र ख़त्म हो सकता है, आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए दीपिका जहाँ भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हैं, चाहे वो सबा का बर्थडे, चाहे वो सनी का बर्थडे, कुछ भी हो, दीपिका जो है वो बस यही कोशिश करती है कि वो बस अच्छी चीज़ें खाए, नाम अच्छे हों, फिर उसको बनाऊँ, ईजी कैसी रहेगी, नेट पर सर्च करती है, फिर उसके बाद उस पर मुकम्मल जो है वो सबकत हासिल करने की कोशिश करती है कि ये मैं बना सकूँ। तो इस बार दीपिका ने जो सीखा था मास्टर शेफ़ में, वो ये सीखा था कि शू पेस्ट्री कैसे बनानी है वो सीखी थी। दीपिका ने कहा कि आज मैं शू पेस्ट्री घर पर बना रही हूँ और शुएब को ट्राई करवाऊंगी कि मैंने ये सीखी है और कैसी बनाई है। फिर दीपिका ने कहा कि हम पापा रोटी पर जो जाते हैं वहाँ पर हम बन खाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर कोई खाता है और शू पेस्ट्री और पापा रोटी के बन को एक साथ मिलाए तो वो मुझे बताए कि बिल्कुल वैसी बात कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो दीपिका ने कहा कि आज मैं आपके लिए शू पेस्ट्री बना रही हूँ, पापा रोटी वाला बन। तो शुएब ने कहा कि तुम सीख रही हो, अच्छी बात है, तुम मज़े कर रही हो, लेकिन इसका नुकसान मुझे है कि मुझे मीठा भी खाना पड़ रहा है, अनहेल्दी भी खाना पड़ रहा है, रोस्ट भी खाना पड़ रहा है, सब ट्राइयाँ तुम्हारी मेरे ऊपर है, ये चीज़ गलत है। तुम सीखो, जो मर्ज़ी करो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर ट्राइयाँ ना करो, मुझे ना खिलाओ, मेरी डाइट ख़राब ना करो। तो दीपिका ने कहा कि मैं सीख रही हूँ तो आपको ही खाना पड़ेगा, आपकी ही डाइट ख़राब होगी, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो दीपिका बना रही थी, शुएब ने रिकॉर्ड किया कि कैसे बनाना है। दीपिका ने पूरी मेजरमेंट के साथ तो चीज़ें नहीं बताई, कितने टेबल स्पून कितना क्या, लेकिन उन्होंने बस एक शॉट दिखाया कि दीपिका बना रही है शू पेस्ट्री। दीपिका ने बनाई, जब वो बनकर आई तो शुएब को बहुत पसंद आई। उसने कहा बिल्कुल पापा रोटी के बन जैसा ही है और बहुत अच्छा टेस्ट है, तुमने बहुत अच्छा बनाया। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि पापा रोटी के बन के साथ मिल रहा है बिल्कुल 99%, या तुम शो में 99% वहीं पर हो, तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। इस चीज़ की हमें अभी समझ नहीं आई कि शुएब क्या कह रहे थे। जैसे ही दीपिका बन बना रही थी उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान ये हुआ कि रूहान की नानी नहीं आई। वो नीचे सो रही थी, अपने घर में आराम कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी छुट्टी का एक दिन ही मिलता है तो वो भी रेस्ट करती हैं। तो रूहान दरवाज़े के पास खड़ा था और शुएब ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि नानी के पास जाना है। नानी कहाँ है? तो शुएब ने कहा कि नानी सो रही हैं, आओ मैं और तुम बैट बॉल के साथ खेलते हैं। तो रूहान कह रहा था नहीं। अब रूहान चलना शुरू हो गया, वो दरवाज़े तक जाना शुरू हो गया कि उसको ये पता है कि यहाँ से बाहर जाना है, घूमना भी है, नानी भी यहीं से आती है, मैंने भी इधर से ही जाना है। तो रूहान थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, इनको बहुत टफ़ टाइम देगा, इनके हाथ में नहीं आएगा, इनके काबू में नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल होगी, कभी नानी के पास, कभी दादी के पास, कभी कहीं वो पहुंच रहा होगा। तो अभी वो दरवाज़े पे चला जाता है कि अच्छा मैंने नानी के पास जाना है। रूहान का नानी के साथ बहुत प्यार है,
क्योंकि नानी के साथ वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अभी जब दीपिका शो में होती है तो नानी ही उसको संभाल रही होती है। फिर एक और चीज़, रूहान जब शुएब के साथ खेल रहे थे तो शायद इसके साथ ये हुआ है कि वहाँ पर जो मास्टर शेफ़ के बाहर जो जगह है जहाँ पर वो खेल रहा होता है, जहाँ पर डॉग हैं, लगता है वहाँ पर किसी डॉग ने भौंका है कोई, या रूहान डर गया है। क्योंकि जब भी अब डॉग आता है तो रूहान डर जाता है, उसके भौंकने से खासा डर जाता है। शुएब ने कहा कि क्या हुआ है, शुएब ने कहा डॉगी है। शुएब ने भौंक कर दिखाया तो रूहान डर गया और रोना शुरू कर दिया कि डॉगी आ गया है, जाओ जाओ इसको भेजो जाओ। तो दीपिका ने कहा कौन आया, क्या हुआ, तो कहा डॉगी आ गया, नहीं भेज दिया, जाओ जाओ जाओ। तो रूहान अभी इससे डर रहा है। अगर इन चीज़ों से डर रहा है तो फिर दीपिका के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि रूहान वहीं पर घूमता है और वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं जिसके साथ दीपिका इसकी दोस्ती करवा रही थी कि दोस्ती करो, बिस्किट दो, ताकि रूहान इनके साथ इंजॉय करे। फिर एक और चीज़ शुएब ने शेयर की कि दीपिका का सफ़र कैसा जा रहा है। तो शुएब ने कहा कि वहाँ पर मैडम अपनी वर्कशॉप ले रही हैं, सीख रही हैं, चीज़ों को इन्हेंस तो कर रही हैं, लेकिन साथ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। एक उन्होंने दिखाया कि ये दीपिका का पाँव देखें, पता नहीं अब उसमें ऑयल गिर गया, क्या हुआ कि दीपिका का पाँव जो है वो ज़ख्मी था, जैसे ज़ख़म था, फिर उसके बाद वो ठीक हो रहा है। तो दीपिका ने कहा कि यूँ कहते इसके पाँव की हालत देखो, दीपिका की बड़ी उंगली और जो अंगूठा है उसके दरमियान कुछ गिरा, कुछ हुआ, मेरे ख्याल में जल गया, ऑयल गिर गया, जो भी हुआ। तो दीपिका का वो पाँव वहाँ से ख़राब हुआ, क्योंकि शुएब ने कहा कि ये इस शो की इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये वो है, इसको क्या क्या मैडम को सामना करना पड़ा है, ये देखें। फिर उसके बाद शुएब ने बाजू दिखाया कि ये देखो जैसे गरम तवा लग जाता है या गरम देगचा लग जाता है या गरम फ्राई पैन लग जाता है। तो दीपिका के साथ ये भी हुआ कि बाजू जला हुआ था। तो शुएब ने कहा कि दूसरी निशानी ये है कि मैडम कुछ सीख रही है। फिर ये दोनों तैयार हुए। शुएब ने पहनी चेक की शर्ट, वो भी दीपिका ने गिफ्ट दी थी, काफ़ी पुरानी, और दीपिका ने पहना शुएब का आउटफिट जो उन्होंने ड्रेस दिया था रूहान होने से पहले। उन्होंने कहा बेंगलोर में जब हम गए थे वहाँ से तुमने मुझे शर्ट दी। शर्ट जो थी वो थी वाइट, ऑफ वाइट, और साथ में रेड क्रॉस बना हुआ था। तो शुएब ने कहा कि हाँ ये वही है। तो दीपिका ने कहा कि अभी मुझे ये पूरी है, पहले ये मुझे पूरी नहीं थी, तंग हो गई थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था रूहान की वजह से, उसके बाद अभी फिर ज़्यादा था। तो अभी मैंने खुद कम किया है, मैं डाइट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी जो वज़न है इसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ये किसी का कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ मेरी है कि मैं ये अपना वज़न कम कर रही हूँ। किसी ने मुझे नहीं कहा, मैं खुद अपना वज़न कम करना चाह रही हूँ क्योंकि टीवी पे आ रही हूँ तो अच्छी दिखूँ। तो कहा कि थू जब मैं अपने बारे में ऐसे बात करती हूँ फिर मेरी डाइट ख़त्म हो जाती है, मैं बिल्कुल लो हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती। नहीं, अब बहुत अच्छी लग रही है। और वाकई दीपिका इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल स्मार्ट लग रही थी। और ऐसे लग रहा था बहुत फ़र्क है, ऐसे लग रहा था जैसे दीपिका ने काफ़ी वज़न अपना कम किया। ये लोग तैयार हुए थे सनी की बर्थडे के लिए, क्योंकि सनी की बर्थडे का जो डिनर था वो पूरी फैमिली ने एक साथ करना था। वो लोग कहाँ हैं उस पर तो बात हम करेंगे, लेकिन इस पर भी बात कर लेते। फिर ये तीनों जो हैं निकले, तैयार होकर गए। तो रूहान नीचे गाड़ी में धर्मदादा के पास बैठा था और कह रहा था मैंने गाड़ी चलानी है। तो शुएब ने कहा अभी बहुत वक्त है, तुम बाद में चला लेना, आ जाओ पीछे बैठते हैं। फिर रूहान उठा और यह पहले गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ खेल रहा था और गाड़ी चला रहा था। वहाँ पर पहुँचे, खाना खाया, केक कटिंग सेरेमनी हुई। जैसे ही केक कटा तो रूहान ने अपना मुंह खोला कि मुझे भी खिलाएं, तो रूहान को नहीं खिलाया। ये हमेशा होता है कि रूहान को केक नहीं दिया जाता और रूहान को गुस्सा भी लगता है और बुरा भी लगता है। तो दीपिका ने कहा कि हम 1 साल के बाद ये केक खा सकते हैं, अभी नहीं, अगले साल हम आपका केक खाएंगे। सबको यही कहती है जब रूहान को केक नहीं मिलता और रूहान के बिहाफ पर ये कहती है हम अगले साल खाएंगे, अभी हम नहीं खा सकते। फिर रूहान वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ा। जैसे ही रूहान ने चलना शुरू कर दिया, वो इनके कंट्रोल में नहीं है, उसका दिल करता ज़्यादा से ज़्यादा चलूँ, उसे इंजॉय करता है, मज़ा आता है। फिर उसने सीढ़ियाँ चढ़ी, पहले उतरा, फिर सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर उसको प्यास लग गई, फिर पानी पिया और सब उसके साथ वहाँ पर बैठ गए और खेलना शुरू। क्योंकि सनी के दोस्त आने थे, वो लेट हो गए, तो सब उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए। तो फिर केक काटे, खाना खाने के बाद वहाँ पर थोड़ी चहलकदमी की और रूहान और बुआ खेल रहे थे। फिर उसके बाद दोस्त आए, केक कटिंग हुई और फिर ये तीनों वापस आ गए। अभी हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सबा एंजाइटी का शिकार थी, घर में डिप्रेशन, टेंशन में थी, तो इसलिए सबा ने कहा चलो सनी का बर्थडे आ रहा है तो इसको हम बाहर इंजॉय करते हैं, बाहर ट्रिप एक प्लान करते हैं, पर सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि सनी का ये पहला बर्थडे है जो अपने ससुराल वालों के साथ है, घर वाले नहीं हैं, सिर्फ बीवी है और साथ में ससुराली हैं। तो सबा ने कहा इसको कुछ ख़ास बनाते हैं। उसने आरती को कहा कि हमें होटल में 2 दिन के लिए कमरे बुक करवा दो, हम वहाँ पर जाकर इसको एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो बस फिर सनी की बर्थडे वाले दिन, 1 दिन पहले ये लोग निकल गए, बैग शैग तैयार किए और चले गए उसी होटल पर जहाँ पर इनका रिसेप्शन था।
वहाँ पर चले गए, 2 कमरे लिए, एक बड़ा कमरा लिया जिसकी बालकनी से सी व्यू नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। सबको वो कमरा बहुत पसंद आया। फिर उन्हीं के साथ अंदर से एक दरवाज़ा निकल रहा था जो लेडीज़ का था, जैसे अम्मी, खाला और नानी का, और इनका अलग था सबा और सनी का। सब उसी रूम में बैठे रहे जहाँ पर सी व्यू नज़र आ रहा था और एक बहुत अच्छा मंजर था। फिर रिज़ा ने कहा कि ये वो कमरा है जिसमें आप अपनी शादी वाले दिन रुके थे, आपने बालकनी को नहीं देखा, तब भी यही व्यू था, मैंने देखा था। फिर सनी ने कहा कि वो नीचे ग्राउंड में हमारा रिसेप्शन था, वहाँ पर स्टेज सजा हुआ था और हम काफ़ी थक चुके थे, बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन बहुत एंजॉय किया हमने। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पर डिनर किया। सबा काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी, काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी, बहुत अच्छा उसका मूड हो चुका था, बहुत ही एंजॉय कर रही थी। तो सबा की जो तबीयत थी वो थोड़ी बेहतर नज़र आ रही थी। आपने वीडियोस देखी होंगी, हमने आपके साथ शेयर की कि सबा की तबीयत में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा था। फिर रात 12 बजे रिज़ा और रेहान ने बैलून्स फुलाए और उसके बाद केक लिया और कटिंग करने के लिए बैठ गए। बुके भी रखे ताकि थोड़ा अच्छा फील हो। तो सनी को बुलाया, केक कटिंग हुई और जो सबा के वालिद हैं, सनी के ससुर, उन्होंने सनी को गिफ्ट दिया। वो हमेशा सबको उसी टाइम पे गिफ्ट देते हैं जब उसका बर्थडे या केक कटिंग होती है, बाद में नहीं देते। किसी ने नहीं दिया, सिर्फ पापा ने दिया, परफ्यूम दिया और सनी को बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सब ने प्लान किया था कि हम आज जाएंगे बीच पर गए और बाइक याट चलाई उन्होंने, मतलब कि बाइक वाली जो कश्ती है वो चलाई और बीच पे काफ़ी इंजॉय किया सब ने, सबको बहुत मज़ा आया। फिर एक और चीज़, रेहान अभी अपना वीलॉग शूट कर रहा है, वो वीलॉगिंग की प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे करना है, क्योंकि पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, अपने हालात बदलने किसको अच्छा नहीं लगता। तो अभी रेहान पढ़ तो रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो वीलॉगिंग की तरफ ज़्यादा है। रिज़ा भी कर रही है और रेहान भी कर रहा है। ये अपना कोई पर्सनल चैनल खोलेंगे और वहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखते हैं रेहान कब अपना वीलॉग, फर्स्ट वीलॉग अपनी फैंस के साथ या आवाम के साथ शेयर करता है। फिर रात हो गई, जहाँ पर डिनर का प्लान था वहाँ पर गए डिनर के लिए। हमेशा जहाँ पर जाते हैं जिसका भी बर्थडे हो तो वहीं पर डिनर किया जाता है, तो वहाँ पर गए, सारी फैमिली निकल गई। पता नहीं कि इब्राहिम फैमिली अभी होटल में स्टे कर रही है या घर वापस पहुँच गई। ये सबा का जो अगला वीलॉग आएगा उसी में ही पता चलेगा कि क्या होता है। शुएब और दीपिका थोड़े लेट थे तो इसलिए उन्होंने पहले थोड़ा बहुत खाने पे किया कि चाहे सलाद खा लेते, कोई मीठा खा लेते, खाना बाद में शुरू करेंगे जब भाई भाभी आएंगे, और केक भी तभी काटेंगे जब सनी के फ्रेंड्स आएंगे। तो काफ़ी लोग लेट हो चुके थे लेकिन इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। देखते आने वाली वीडियो में सनी को क्या गिफ्ट मिलता है, सबा क्या देती है और कहाँ पर हैं, होटल में हैं या घर आ चुके हैं, ये तो अभी आने वाली वीडियो में ही पता चलेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।